इंडिया इज ऑन मून, ऐसे जो कहा जाता है कि भारत को मून पे पहुंचा दिया, अधिक रूप से सफल रहा है। जो हमारे तीनों मुख्य उद्देश्य थे वो पूरे कर लिए गए हैं। 3 सितंबर यानी कि कल शाम को अभी पूरा मिशन जो हमने उसके जो 3 मुख्य उद्देश्य थे वो पूर्ण करते हुए तो हाल में तो उसमें उसको विराम दिया है। 23 अगस्त 2023 का दिन न केवल इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित हुआ, बल्कि इसरो का सपना पूरा करते हुए ये तारीख देश को खुशी की लहर दे गई। जी हाँ, चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि चंद्रमा पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के प्रज्ञान और रोवर ने अपने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। लेकिन अब चंद्रयान 3 क्या करेगा, जानिए इसरो के वैज्ञानिक नीलेश देसाई से। जो हिस्टोरिक डे था हमारा लैंडिंग ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, सो विच पुट जिसने भारत को इंडिया इज ऑन मून, ऐसे जो कहा जाता है कि भारत को मून पे पहुंचा दिया और पूरे देश में जो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो उसके बाद के जो इवेंट है उसमें जैसा कि हमारे 3 मुख्य उद्देश्य थे ये चंद्रयान 3 मिशन के, तो एक तो था सॉफ्ट लैंडिंग, वो तो उसी दिन 23 अगस्त को हमने देख लिया। उसके बाद 4-4.5 घंटे बाद जब रोवर प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकल के चंद्र की सतह पर घूमने लगा, तो वो हमारा दूसरा उद्देश्य था कि रोवर को एक्टिवेट करना और उसको चंद्र की सतह पर घुमाना। और उसके बाद तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था कि उसके बाद जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, जो वैज्ञानिक परीक्षण हमको करने थे, तो वो तीसरा जो हमारा उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए जो पिछले 10-11 दिन से हम कार्यरत थे हमारे वैज्ञानिक, तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। तो कुल तरह से ये मिशन बहुत ही अधिक रूप से सफल रहा है। जो हमारे तीनों मुख्य उद्देश्य थे वो पूरे कर लिए गए हैं और अभी उसका जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस, विश्लेषण और वैज्ञानिक तौर पे उसका अन्य कुछ उसके जो परिमाण निकल सकते हैं तो उसके बारे में तो कार्य चलता रहेगा अभी। तो ये तो डेटा कलेक्शन की शुरुआत थी और उसके बाद जो जहाँ जितना हमको हम डेटा कलेक्ट कर पाए वो सब करने का प्रयास किया गया है इन दिनों में। 3 सितंबर यानी कि कल शाम को अभी पूरा मिशन जो हमने उसके जो 3 मुख्य उद्देश्य है वो पूर्ण करते हुए तो हाल में तो उसमें उसको विराम दिया है और उसके बाद 14 दिनों की जो भयानक रात्रि वहाँ होती है तो वो शुरू हो गई है। तो उसको देखते हुए बाद में हम 14 दिनों बाद, जब पृथ्वी के जो 14 दिनों बाद हम देखेंगे कि उसमें से कुछ और हम हासिल कर पाते हैं कि नहीं, उसको रिवाइव करके जितना हो सके और भी प्रशिक्षण अगर कर पाए तो वो हमारे लिए जो वो बोनस होगा जिसको कहा जाएगा।